हेलो एवरीवन, माई सेल्फ योगेंद्र त्रिपाठी और मैं आपके सामने आज नेक्स्ट वीडियो जो कि एक न्यूरल नेटवर्क पे बेस्ड है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे उस पर लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप सभी लोग अभी तक पढ़ते आए हैं या पढ़ा है आपने कि हमने मशीन को काफ़ी हद तक इंटेलिजेंट बनाया विद द हेल्प ऑफ एआई। उसमें हमने एक एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने की क्षमता डेवलप करी। देन उस एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने के बाद थोड़ा सा मशीन को और एडवांस किया कि वो ह्यूमन की लैंग्वेज को समझने लगे, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग परफॉर्म करने लगा। उसके बाद अब नेक्स्ट बारी आती है जो की वजह से मशीन हमारी अभी भी ह्यूमन से लैक कर रही है, वो ये है कि उसके पास ब्रेन नहीं है। तो उसी जो फीचर ऐसा जो जिससे वजह से मशीन ह्यूमन से लैक करती है, उस फीचर को हम मशीन में डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ब्रेन का मशीन में, उसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। यानी लिटरली हम मशीन के अंदर ह्यूमन ब्रेन तो ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते, मगर हाँ उसके जो फीचर्स हैं, उसके जो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो हम मशीन के अंदर ट्रांसप्लांट कराएंगे। और वो जिस भी मीडियम के थ्रू इन सब चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क। उसको अब न्यूरल नेटवर्क बोला जाता है। यानी वो चीज़ आर्टिफिशियली एक ह्यूमन बीइंग ने डेवलप करी है और उसी को मशीन के अंदर प्लांट करके जो मशीन है वो इंसान का जो दिमाग है उसी की तरह की पूरी चीज़ें को कॉपी करेगी और उसके बाद उसको प्रोसेस करते हुए इनपुट को आउटपुट प्रोवाइड करेगी। यही हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, आपका अगर हम अपनी भी बात करें, एक ह्यूमन बीइंग की भी बात करें, तो जो हमारा ब्रेन है वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को सेंस करता है विद द हेल्प ऑफ सेंसरी ऑर्गन। और सेंस करने के बाद उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हुए, जो इन्फॉर्मेशन उसे इनपुट के तौर पर मिली है, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हुए उसका आउटपुट यानी उस पर परफॉर्म एक्शन क्या करना चाहिए वो बताता है। तो सेम चीज़ मशीन के सेंस में भी होगी कि मशीन के अंदर एक तरीके से एक ऐसा नेटवर्क होगा जो न्यूरॉन्स से बना होगा, और चूंकि वो मैन मेड है इसलिए उसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बोला जा रहा है। तो वो नेटवर्क मशीन के थ्रू मशीन के अंदर डेवलप होगा और वो भी किसी न किसी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन है उसे एज ए इनपुट लेगा और देन उसके बाद उसको प्रोसेस करते हुए आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो अगर हम शॉर्ट में समझें एएनएन की डेफिनेशन या एएनएन को, तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली जो हमारा एएनएन है या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, उसका पर्पस क्या है, उसको डिज़ाइन किस पर्पस से किया गया है। तो उसको डिज़ाइन इसी पर्पस से किया गया है कि वो जो है ह्यूमन ब्रेन को टोटली कॉपी करे, उसी की तरीके से फंक्शनिंग करे। मतलब जो हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है ये पूरी तरीके से ह्यूमन ब्रेन की फंक्शनिंग को कॉपी करने के पर्पस से बनाया गया है, ठीक है। सॉरी। और ये एआई का एक तरीके से सबसेट है या कंपोनेंट है, जिसके तहत हमने न्यूरॉन्स की मदद से मशीन के अंदर एक ब्रेन की कैपेबिलिटी को डेवलप करने की कोशिश करी है। और जिसमें जो हमारी न्यूरॉन्स हैं वो इनपुट को कैप्चर करेंगे, देन उसके बाद उसको प्रोसेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ हिडन लेयर्स, और उसके बाद फिर उसका फाइनल आउटपुट प्रोवाइड करेंगे। यानी जो जितनी भी चीज़ें होंगी, जो भी न्यूरॉन्स के जो न्यूरॉन्स जो इनपुट कैप्चर करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ डेंड्राइट्स करेंगे, क्योंकि हमारे ह्यूमन ब्रेन में भी जो इनपुट कैप्चर किया जाता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक्सॉन और डेंड्राइट्स होते हैं, और वही उसी इनपुट को कैरी फॉरवर्ड आगे की तरफ करते रहते हैं और फिर वो ब्रेन उस चीज़ को परसीव करता हुआ उस पर करस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर भी कुछ वैसे ही है। अब जो इनपुट्स होंगे वो एएनएन जो है उनसे कुछ ना कुछ सीखेगा कि उसको क्या करना है, कैसे प्रोसेस करना है, और उसके बाद हमारा जो डिज़ायर्ड आउटपुट है करस्पॉन्डिंग किसी भी तरीके का वो उस पर प्रोड्यूस करेगा। तो बेसिकली जब हम एएनएन की बात करते हैं तो एएनएन के थ्रू हम वो सारी कैपेबिलिटीज जो एक ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ हिज ब्रेन, वो मशीन भी कर सकती है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि एक छोटा सा डायग्राम मैंने बना रखा है जहाँ पर हमने कहीं से 3 इनपुट को उठाए हैं, 3 इनपुट हमें मिले हैं और उस इनपुट को हमने फर्दर डिफरेंट लेयर्स पे प्रोसेस किया है और उसके बाद उसको प्रोसेस करने के बाद उसका आउटपुट प्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो लेवल्स हैं, जो प्रोसेसिंग का लेवल है वो 2 लेयर्स में डिवाइडेड है, और ये दोनों लेयर्स को हमने हिडन लेयर्स के तौर पर बोला है। यानी जो भी इनपुट आपको मशीन लेगी उसको इनपुट एज अ इनपुट लेने के बाद उसको प्रोसेस करेगी। और आपने एक साथ और चीज़ भी देख रहे हैं कि हर
इनपुट जो भी लिया गया है उसको क्या बोला जा रहा है, उसको न्यूरॉन्स बोला जा रहा है, यानी नोड्स बोला जा रहा है। और इसी को हम प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर नोड से दूसरे नोड पर जाएगी वो कह सकते हैं कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ कैरी फॉरवर्ड की जा रही है। ठीक है, मतलब जो भी एक ANN होगा, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होगा, वो काफ़ी अधिक मात्रा में न्यूरॉन से बना हुआ होगा और उसी को हम जो है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स बोलेंगे, और जिसको दूसरा नाम भी कह सकते हैं कि वो ही प्रोसेसिंग यूनिट होगा। तो जैसे आप यहाँ पर हिडन लेयर्स 1 में देख रहे हो, F1 जो नोड्स हैं सारे के सारे वो आपके एक नोड्स न्यूरॉन्स के तौर पे काम करेंगे, या कह सकते हैं कि वही एक प्रोसेसिंग यूनिट होगी जो पुरानी इन्फॉर्मेशन जो आगे आई है उसको फॉरवर्ड आगे प्रोसेस करते हुए कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मतलब लेयर बाय लेयर उस इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड किया जाएगा और उसी के बाद जो है क्या प्रोसेस करना है, उसमें क्या फिल्टरिंग करनी है, वो चीज़ें डिसाइड की जाएंगी विद वो आपकी नेक्स्ट लेयर जो है, जो नेक्स्ट नोड होगा वो ही इन्फॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करता रहेगा और उसको प्रोसेस करता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ANN कुछ जो है उस तरीके की वर्किंग है कि किस तरीके से काम करता है। तो जो ANN है हमारा बेसिकली वो एक तरीके से ह्यूमन ब्रेन ही है, मगर उसको मैन मेड ने डेवलप किया है, तो उसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं, क्योंकि वो लिटरली एक कह सकते हैं कि वो ब्रेन नहीं है, मगर ये है कि आर्टिफिशियल ब्रेन है जो कि न्यूरॉन्स की मदद से बना है, क्योंकि आपके जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसमें भी न्यूरॉन्स ही होते हैं और जो सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है वो एक न्यूरॉन्स की मदद से दूसरी न्यूरॉन की तरफ फॉरवर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर जो होगा, जो कनेक्टेड यूनिट्स हैं, जो नोड्स हैं, उसी को हमने आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स बोला है। अब अगर हम बात करें तो जो सिग्नल ट्रांसफॉर्म होगा, यहाँ से जो आपका इनपुट लिया गया है वो इनपुट किसी न किसी सिग्नल के फॉर्म में होगा, और हर एक कनेक्शन, यानी जो हमने इनपुट के नोड पर 3 इनपुट ले रखे हैं, उसके बाद फर्दर 4 नोट्स हमने फर्दर और बनाए हैं, तो ये हमारा जो है वो सिग्नल्स को कैरी करेंगे। ये जो नोट्स हमने बना रखे हैं वो सिग्नल्स को कैरी करेंगे, और वो जो सिग्नल होगा वो किसी भी तरीके का, कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, कोई भी जो आउटपुट होगा वो किसी न किसी एक तरीके से लीनियर फंक्शन, मतलब सभी इनपुट्स का समेशन हो सकता है, यानी जो वेट्स एसोसिएटेड है और जो नोड्स हैं उसका समेशन हो सकता है और उसके बाद यानी जो इनपुट होगा वो प्लस इनटू उसका जो वेट होगा वो उसका समेशन होगा, यानी लीनियर फंक्शन हो सकता है किसी भी तरीके का। अब बात करेंगे जो कनेक्शंस हैं, जो हमने यहाँ पर रेड लाइन पे आपको देख रहे हो, जो कनेक्शंस बना रखे हैं उसी को हमने यहाँ पर एजेस का नाम दिया है, और यही एजेस जो है आपकी आगे की तरफ, इनमें कोई वेट आपका एसोसिएटेड है हर एक एज में। तो देखो W1 की बात करें तो उस W1 में जो वेट एसोसिएटेड है वो 3,4, मतलब क्या इनपुट आ रहा है, कितनी एजेस वहाँ से प्रोड्यूस होनी है और कितना आउटपुट जा रहा है, तो वो एसोसिएटेड है हर एक वेट के साथ। और इसी को बाद ही मेन काम क्या होता है कि यही वेट्स तो यहाँ पर लिए हुए हैं, उन्हीं को हम बार बार चेंज करते रहते हैं, एडजस्ट करते रहते हैं, और इसी से लर्निंग की मदद से मशीन जो है एक पर्टिकुलर आउटपुट तक पहुँचती है। ठीक, अब बात करेंगे कि जो हमारा जो न्यूरॉन्स हैं उसमें होता क्या एक्चुअली में, कि जो इनपुट्स होते हैं, जो सेंसरी ऑर्गन, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, आपके ह्यूमन के पास भी काफ़ी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका स्किन हो गई, जो है नोज़ हो गई, आई वो आपका जो है टंग होगी। इस तरह के जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो किसी न किसी तरीके के इनपुट को कैप्चर करते हैं या इनपुट लेते हैं और उसके बाद उसको प्रोसेस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जब ये किसी न किसी तरीके के सेंसरी ऑर्गन कोई ना कोई इनपुट प्रोवाइड करते हैं, तो यही इनपुट्स आपके जो ह्यूमन ब्रेन में डेंड्राइट्स होते हैं वो इनपुट्स को कैप्चर करते हैं। जैसे यहाँ पर हम अगर बात करें तो जो इनपुट नोट्स बना रखे हैं हमने, वो कह सकते हैं कि इनपुट लेने के लिए डेंड्राइट्स का यूज़ किया जाएगा, और जब ये इनपुट डेंड्राइट्स के थ्रू पहुँचते हैं फिर यही एक तरीके से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करते हैं, जो कि बहुत तेज़ी से पूरे नेटवर्क में ट्रैवल करते हैं। और यही जो नोड्स हैं वहाँ पे आपके जो स्टार्टिंग में बने हुए हैं वो इनपुट डेटा को कैप्चर करते हैं, उसके बाद कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उस डेटा पर, और उसका जो रिजल्ट आता है वो दूसरे न्यूरॉन्स को पास किया जाता है। मतलब इनपुट स्टेज से जो रिजल्ट मिलेगा उसको हमने फर्दर आगे की लेयर में ट्रांसफॉर्म किया, फिर वो लेयर उस इनपुट पे फिर से प्रोसेसिंग करेगी और उसको फिर से आगे नेक्स्ट जो हिडन लेयर्स है उसमें ट्रांसफॉर्म करते हुए फर्दर आउटपुट प्रोड्यूस कर देगी। और जो आउटपुट है हर एक नोड का, उसी को हम बोलते हैं उसकी एक्टिवेशन वैल्यू, जो कि बार बार अपडेट होती रहती है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ फंक्शनिंग है इस पर्टिकुलर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो हमारा इनपुट है वो लिया जा रहा है, उसको हमने प्रोसेसिंग के लिए एक हिडन लेयर्स बना रखी है जिसका काम है आउटपुट को
तक पहुंचने से पहले इंफॉर्मेशन को बिल्कुल अच्छी तरीके से फिल्टर करते हुए, प्रोसेस करते हुए आउटपुट प्रोड्यूस करना। एक बात और बताना चाहेंगे आपको कि जो हमारा नेटवर्क है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो नेटवर्क हमारा है वो कोई ना कोई वैल्यू जरूर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब वैल्यू प्रोड्यूस करना मतलब कोई ना कोई आउटपुट जरूर प्रोड्यूस करेगा जो हमारा नेटवर्क होगा। तो अगर वो वैल्यू आपके डिजायर्ड आउटपुट से मैच करती है या अच्छी वैल्यू है, यानी कह सकते हैं कि उस थ्रेशोल्ड वैल्यू की इक्विवेलेंट वैल्यू आपके सामने है, तो हम जो है उस पर्टिकुलर जो डिजायर्ड आउटपुट आपको मिला है, यानी जो नेटवर्क से यहाँ से जो हम आगे क्लियर बात करेंगे आउटपुट वाली, यहाँ से जो हमें आउटपुट मिल रहा है, तो अगर उस नेटवर्क ने एक तरीके से बहुत अच्छी वैल्यू या डिजायर्ड आउटपुट आपके प्रोड्यूस किया, तो हमें किसी भी तरीके की किसी भी वेट को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। किसी भी वेट को हम एडजस्ट नहीं करेंगे। मगर अगर कोई नेटवर्क, जैसे हम फाइनल आउटपुट की बात करें और यहाँ पर कोई जो रिजल्ट आ रहा है, तो उस जैसे आपने कोई किसी इमेज को आइडेंटिफाई करना है, तो वो इमेज आपकी अपडेट नहीं हो पा रही है, या आपको जो इमेज एक्चुअली में सामने आपके है वो चीज़ आपको मशीन के थ्रू नहीं मिल रही, मतलब वो वेरीफाइड नहीं हो पा रही, तो उसमें मतलब अनवांटेड या अनडिजायर्ड आउटपुट आ रहा है। तब उस केस में जो सिस्टम होगा नेटवर्क का, उसमें वो उस पूरे वेट को एडजस्ट करेगा और कोशिश करेगा कि आपको डिजायर्ड आउटपुट तक पहुंचाए। मतलब यहाँ पर जो आपको आउटपुट मिलेगा वो तो अगर एक्यूरेट मिल रहा है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है हमें उस पर्टिकुलर वेट्स जो यहाँ पे एसोसिएटेड है उन वेट्स को एडजस्ट करने की। अगर आउटपुट हमें एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है तो हम उस वेट को एडजस्ट करेंगे, यानी ऑल्टर करेंगे, चेंज करेंगे। तो ये हमारा पूरा एएनएन की वर्किंग था, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट है ह्यूमन के ब्रेन की कॉपी करना, यानी ह्यूमन जिस तरह से फंक्शन करता है उस तरीके से ही एक तरीके से जो हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, न्यूरॉन्स है, वो उसकी कॉपी करते हुए इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हुए आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमारा बेसिकली एएनएन का फंक्शन है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा है वो हम इसके एप्लीकेशंस को लेकर बनाएंगे और टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क को लेकर बनाएंगे। तो अगर पसंद आया हो तो उसको ज़्यादा से मात्रा में लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।